प्रायस्वरूपिणाम् अधिष्ठायां हृदयं देवी सर्वप्रतिभे नमः। ॐ दुर्गायै नमः। आवाहयामि पूज्यामि नमः। मन लेके आया माता रानी के भवन में, 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 बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। मैं जानूं वैष्णव माता तेरे ऊंचे भवन की माया, भैरव पर क्रोध में आके माँ तूने त्रिशूल उठाया, वो पर्वत जहाँ पे तूने शक्ति का रूप दिखाया, भक्तों ने वहीं पे मैया तेरे नाम का भवन बनाया। बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन में। जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। तेरे तेज ने ज्वाला मैया जब उजियारा फहराया, शाह अकबर नंगे पैरों तेरे दरबार में आया, तेरी जगमग ज्योत के आगे श्रद्धा से शीश झुकाया, तेरे भवन की शोभा देखी सोने का छत्र चढ़ाया। बड़ा सुख पाया बड़ा सुख पाया माता रानी के भवन में, मन लेके आया माता रानी के भवन
जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। माँ नैना देवी तूने ये नाम भगत से पाया। मैना गुजकर को तूने सपने में दर्श दिखाया। आदेश पे तेरे उसने तेरा मंदिर में बनवाया। जीवन पर बेताब वन में माँ तेरा ही गुण गाया। बड़ा सुख पाया, बड़ा सुख पाया, माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में मन लेके आया। माता रानी के भवन में जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ, जय जय माँ अम्बे माँ, जय जय माँ जगदम्बे माँ। राम लखन सिया जान चरी, सांबो चरण सिर नाई। सजीव चलयु तुरत हरगु, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र पद कैरहु, उमावर शंभुनाथ पद कैरहु। महावीर बजरंगी पद कैरहु, शरणागतो हरि राम भजो। शरणम शरणम जय श्री गणेश। शरणम शरणम जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।
समय जो है सभी से जब हम कहते हैं आज मंदिर में पूजा हो रही है, सभी के एक ही जवाब हुआ करते हैं, समय आज नहीं है, कल आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन इसे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। फिर भी इसमें हम पाबंदी के कोई जवाब नहीं देते। वास्तविक हमें खुद अपने आप को पहचान करना चाहिए। बारंबार हम फिर दोहरा रहे हैं, अपने आप से ये प्रश्न करिए, आप कौन है? आप कौन होते हुए इस धरती में आए हैं? आपका कर्म क्या है? आप क्या करते हैं? उस जैसे कहते हैं वो नकारात्मक जो है, जो निगेटिव्स जो है, उनकी बातों में मत आना। वे तो यही इसी रूप से पैदा हुए हैं। आप बच्चे मार्ग में चलते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आप वहाँ जाना चाहते हैं, कहते हैं वहाँ मत जाओ। आप पूजा में आते हैं, पूजा में मत जाओ। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम हिंदू पारिवारिक संस्कार संस्कृति से हम जन्मे हुए हैं। 16 संस्कार में भी छोकर जो ब्रह्मा जी जब हमारे लकीर लिखते हैं, वो 12वें दिन जब एक बालक या बालिका जन्म होकर उस रोज जब स्नान करते हैं, तो ब्रह्मा जी 5 तत्व लिखते हैं। धन संपत्ति आयु विद्या, हमें धन देते हैं, जाओ ऐशो आराम करो, जहाँ भी हो सके कुछ न कुछ बांटते चलो। संपत्ति देते हैं अच्छे व्यवहार से, स्वभाव जहाँ पर जाएं सभी आपको मान करते हैं। कब हमें मान करते हैं? जब हमारे पास धन है, तब हमारी जय जयकार हुआ करते हैं। तब जब धन नहीं है, अब कंगाल की और कंगाल से मानव बेइज्जत की अभाव से में आ जाते हैं। अब हमें आयु देते हैं, किस तरह की आयु? जाओ 100 साल 1000 साल जियो, जब तक हो सके यहाँ पर रहो, लेकिन मौज मस्ती करो। लेकिन वे नहीं कहते हैं आपको परिणाम क्या होंगे इसमें। हमें जब इस 100 साल जीने के देते हैं, हम तो दौड़ने लगते हैं, सब कुछ कहते हैं ये सब हमारी है, सब कुछ हमें हमारे पास तो है ही, लेकिन हम भूल जाते हैं हम कौन है और क्या देते हैं? हमें विद्या देते हैं। हमें जब विद्या देते हैं, हमें क्या बनाना चाहते हैं? आओ अब अच्छे नागरिक बने, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, खुद अपने आप को जब चलेंगे तो सभी आपको जय जयकार करेंगे। हाँ, ये बेटे को देखो, ये बेटे को देखो, कितनी रहन सहन है, ये अच्छे स्वभाव के। आज का ज़माने में जो है, कब आपके पहचान हुआ करते हैं? ये धन दौलत से नहीं, ये हाथों में कंगन डालने से आपके मन सम्मान नहीं हुआ करे, आपकी विद्या में सभी लोग जय जयकार करते हैं। आप कहीं पर भी जाते हैं, विवाह में जाते हैं, कथा में जाते हैं, कहीं भी आप जाते हैं, प्रथम प्रश्न आते हैं, आपकी बेटी क्या कर रही है? पढ़ती है ना? आपके बेटा कहाँ तक पढ़े हुए? आज का ज़माना ऐसा है, लेकिन एक ज़माना था, आप कितनी ज़मीन रोपी हुई है, कितनी आपकी फ़ायदा हुआ, ये आगे की कोई कहते हैं। लेकिन आज का स्वरूप जो है, ये है संपात। अगर हम अपने जीवन में कुछ न बन पाए तो, अगर हम अपने जीवन में हम ना पढ़ें तो, अगर हम जीवन में रह करके अपने संस्कारों को ना सीखें तो, जानते हो क्या होगा? आप फिर से उस नरक में जाकर हम गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर से निकलना असंभव हो जाते हैं। और 5वीं तत्व ब्रह्मा जी क्या लिखते हैं? सभी कुछ हम तो आपको दे दी, ऐशो आराम करो, मौज मस्ती करो, लेकिन एक है मेरे हाथ में, हुए है मृत्यु। जब मैं चाहूँगा, जिस हाल में हम चाहूँगा, आप हमें कोई नहीं हमें रोक सकेंगे, क्योंकि आप तो दिखते हैं। हर सेकंड्स जो हमारे लिए कीमती हो जा रही है, एक पैर शमशान में चली गई है यहाँ पर, और एक पैर यहाँ पर है। सावधान करना, आपको ये होश होना चाहिए। प्रथम ये मांग करना, अपने आप से प्रश्न करना, अपने दर्पण के आगे खड़े होकर के। मानते हैं परिवार के बीच आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर दर्पण के आगे खड़े होकर अपने आप से प्रश्न करना, हम कौन हो, क्यों यहाँ पर आए, हम क्या किए इस धरती में, कौन सा हम धन यहाँ पर कमाए। देखेंगे तो हमारी खजाना जो है सब खाली ही खाली है। तो क्या कहेंगे जब हमें भगवान यहाँ पर भेजे हैं? यहाँ पर क्या हमने बोए और हमने क्या खोए? यहाँ पर कुछ तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अपने आप को सुझाव जो है, हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार जो है हमारे हिंदू धर्म जो है मानते हैं वे अपनापन के है। जो कुछ समझे, जो कुछ अपना मार्ग चुनते हैं तो ठीक है, लेकिन अपनी धर्म को मत छोड़ना, अपनी धर्म को मत छोड़ना। ये हो सकता है एक मित्र जो होते हुए भी मित्र चले जाएंगे तो दूसरे मित्र हमें मिल जाते हैं। एक भाई भी रुक करके चले जाते हैं, दूसरे भाई हमें मिल जाते हैं। एक पत्नी भी चले जाते हैं,
तो दूसरी पत्नी भी मिल सकती है, लेकिन जब धर्म लाज सिंदूर मिट जाएंगे तो फिर से दोबारा ये आपको नसीब नहीं होंगे। सावधान करना, ये सावधान, ये हमारे चिन्ह है। ये बहुत सौभाग्य रीति के हर बेटी को समय पे प्राप्त होता है कि उन्हें विवाह करने के लिए जब पंच में खड़े हो जाते हैं, जाने हृदय गदगदा चला। कैसे गदगदा? आज हमारे पिताजी हमें कन्यादान देवत हैं, कौन महत्व है वो कन्यादान दे के जब खड़ा हुई बा तब समझबा। माता लोग तो हवन, बेबहू लोग तो हवन, तो जाने लन जा आज तक अपन सिंदूर जीवित रख लें जा। ऐसा ही होना चाहिए, ये हमारे चिन्ह है। हम किसी से खरीदा तो नहीं, हम इसमें पैदी हुए हैं। तो उस पैदे के फासले जो है हमें उसमें गर्व होना चाहिए। क्रांति जो है हमें लड़ना चाहिए, मन तलवार से नहीं लड़ना चाहिए, पत्थरों से हमें नहीं लड़ना चाहिए। हमें लड़ना चाहिए अपनी मजहब के लिए, हम धर्म को हम बचाएं। हमें हमारे मातृभाषा को रखें, मातृभाषा को बचाएं और हमारे मंदिर में आकर के सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद लें। ये भाग की रेखा है जो अमरनाथ मंदिर आपके हमेशा सुबह से लेकर सायंकाल खुला हुआ करते हैं। सभी को ये मौका नहीं प्राप्त हुआ करते हैं श्रोता बनने के लिए, श्रोता यज्ञ में भाग लेने के लिए, आकर एक पुष्प लेकर के माँ दुर्गा की चरण में रखने के, या परम पिता परमेश्वर की नज़दीक आकर के एकलौता जल सुने अर्पण करे। ये नसीब वालों के ये समय हुआ करते हैं, लेकिन हम सभी खोते जाते हैं। तो इसी आदरणीय में यहाँ पर शिव शंकर भगवान ने रामायण जो 4 घाट में हो रही है, यहाँ पर शिव शंकर भगवान माँ पार्वती से कहती हैं, कथा सुनाते हैं। यज्ञ बल मुनि भरद्वाज मुनि को, कागभुसुंडी गरुड़ जी को, तुलसीदास जी और संत समाज को, और मैं और आप मिल करके कथा सुनते और सुनाते हैं। इसमें क्या बतलाते हैं हमें? हमारे धर्म के बारे में। जिस तरह राजा दशरथ ने विलंबता से दुख के मारे वे तड़प रहे हैं, सभी कुछ तो था उनके पास, धन था, दौलत था, पत्नियां थी, सभी कुछ है, कुल गुरु था, प्रजाओं था, लेकिन कमी थी, उदास ही उदास। आप तो महसूस कर पाते हैं, करते हैं। घरों में जब किसी के या हमारे बेटे के विवाह हो जाते हैं या मेरे बेटे के विवाह हो जाते हैं, नाना हो दादा हो, उनके तरस आते हैं, कब एक छोटी सी नन्ही को लेकर अपनी गोद में हम खिलाएं। ये बहुत लक्ष्य है, बहुत गहरी बात है, इसमें समझना चाहिए। इसीलिए हम सभी से मांग करते हैं, जो बेटे हो या बेटी हो, समय की पाबंदी रखना। ध्यान करिए, अगर आपके 18 से 24 तक आपकी विवाह हो गई, तब आपकी स्वतंत्रता होता, तब तुम्हारा बेटा हो या तुम्हारी बेटी का जिंदगी तो बना दिला। अपन भविष्य के में खड़े होकर कुछ सेकंड आमना सामना करिए। अपने विद्यालय के जो वहाँ परीक्षा के पार हो जाते हैं, तब जब आप चल करके 40 साल में कौन लड़की आपको अपनाएंगे? कारण जो है यहाँ माता पिता के उन्हें दोष डालना चाहिए। जैसे आगे पुरानिया लोग रलन जा, जहाँ तोहर उम्र हो गल 15-16 हो गल, विवाह कर वो लोग जाना रन जा कौन चक्कर, लेकिन हम लोग उन लोग की मूर्ख समझते रही जा। लेकिन अब परिणाम लौकता, अब परिणाम हम लोग के सामने आ गला, तो कहा हम लोग उससे दूर भागत है जा। तो नहीं, भविष्य के देखा नहीं जन्म कौन समय कब आपके बुलावा आ जाए। जब बुलावा आ जाए तो कौन सी करबा, कुछ नहीं सकबा करिए। तो यहाँ पर राजा दशरथ के ही हाल हुआ, हाल से बेहाल होत हवन, यहाँ पर रोवत हवन। लेकिन जब रोवत हवन तब कौन सी पुकार कैलन? बोले नहीं, एक ही राह, एक ही रास्ता है, सुझाव सकेला मिली। अपन कुल गुरु वशिष्ठ जी को, अपना कुल गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलैलन। तो आके जब बुलैलन तो वहाँ का सब प्रयास जो यहाँ उनका दुख भरी जो है सब सुना दिया। लेकिन वशिष्ठ जी तो सब जानता रहन, सब जानते हैं, लेकिन उनका शुरुआत में नहीं बोलना। तो इकल की कथा थी। लेकिन आज हुए से हम आगे ले चलते हैं। जब वह सभी रानियों को यहाँ पर पुष्टि यज्ञ यहाँ पर हो गई, सभी को खीर द्वारा सभी को बांटे गए, मान ली रानियों को यहाँ पर सभी परिवार जो थी वहाँ पर उसमें भाग लेकर के बहुत प्रसन्न हुई। और तो और राजा दशरथ भी, क्योंकि वे मानते थे, पूजा को मानते थे, भक्ति को मानते थे। जिस तरह हम जो है हमारे जीवन में 5 रस है, 5 रस है। एक है संत,
संत का मतलब जो हम देवी देवताओं के सामने आकर के प्रयास करते हैं। कोई भी जो देवी देवता आपको पास है, ऋषि हो, मुनि हो, कोई भी हो, लेकिन ज्ञानी तो है ना। वो जब उनके चरण को स्पर्श करते हैं तो कुछ न कुछ हमें प्राप्त हुआ करते हैं। भले ही हमें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उनको पैर आपने छू ली। जब उनके पैर छू ली तो उसने क्या की, क्या कहा, उसने क्या कहते हैं, चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। तब थोड़ा उस तरह के आशीर्वाद है, जा तू जिंदगी में रौनक रहा, खुशी से रहा। लेकिन आज कौन ऐसा, हमने पता कि हम लोग अलग जा, हमने बोला कि हमारे परिवार में ऐसा नहीं बात कि सब संत हुआ, नहीं। हाँ, ऊंचाव गिरा हुआ, लेकिन हम पे चलना कोशिश करके अगर उन लोग की अपनी भाषा नहीं बतलाओ अब जा, अपनी माध्यम में नहीं बलाओ अब जा, तब माना ये हानिकारक हम लोग की शर्म हो। बस कि हम लोग तक जाने जा, जब विवाह होला, जब विवाह में बैठबा शर्म हो जाला। शर्म के बात हो, शायद आप लोग पहचान कर ले हो जा, माता जी जो कन्यादान दे ले हुआ, तो वहाँ बेटी बोल दिया बोलन जा, बाबा जी को नहीं को खेल मोपा को कौन तक कैसे खेल बोलबा माइक में। तो वो लोग प्रजा जो न वहाँ जे अतिथि हो तोरा गाली नहीं दिया, उनकी मान पंडित मास को खोल आते लाचार है जा, जैसे बोले जा हम लोग के प्रजा करे कि, और वो भी बोलना दिखा ऐसे करिए। जब हरदी देवल जा नापा तुस मौसवी मुनफिक ड्रेसेला, अरे बाप, जीवन में अपन जीवन में कई बार हरदी डलबा, जीवन में कई बार वो परिक्रमा कर्म अग्नि के, माना 10 साल विवाह करबा तो 10 साल कन्यादान नहीं देवल चला, वो विवाह नहीं होला, एक कई बार होला। तो यहाँ पर भी ऐसा हुआ। तो किस तरह के हुई एहसास करती हैं, कहते हमने विवाह तो कर चुकी है यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं हमारे आंगन में फूल खिले। तो तदास्तु से जब गुरु जी के यहाँ पर बुलाए तो गुरु जी ने सभी को अभवता प्राप्त कराई। जब उन्हें सभी को प्रदान प्राप्त करा दे तो यहाँ पर क्या होता है, वही एहसास इंतज़ार करते हैं। उस एहसास को इंतज़ार में रहते हुए भी वही मांग की, देखो आने वाली कल जो है हमारे आधार गिरियों जो है यहाँ पर वे चल कर के मान ला अपने जीवन में कुछ न कुछ गर्भवती होते हुए भी उन्हें सुगति धारण प्राप्त हो। तो इस चरण में यहाँ पर कौन देखते हैं, शिव शंकर भगवान, उमापति वहाँ पर उनके साथ बैठे हुए वही तो देखते हैं। शुरुआत में उसने कहा था कि यहाँ ब्रह्मा जी को ये आशीर्वाद था, उसने कहा कि जाने से वहाँ उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। सभी देवी 33 करोड़ देवी देवता खड़े हैं, लेकिन उसने क्या कहा, ये विष्णु भगवान ही चल करके उन्हें आदरणीय प्राप्त करेंगे। तो इस आदरणीय में उन्हें भाग की रेखा हुई, कि चल करके यहाँ सूर्यवंश में, सूर्यवंश के यहाँ जाकर वे जन्म लेंगे। तब जन्म लेंगे तो क्या है, बहुत बहुत सराहनीय है। तो जन्म हमें सोचना चाहिए क्या है। जन्म जो आते हैं वे नन्हे से फूल कौन सी योनि में थे मालूम नहीं, जब इस धरती में जब माँ की गोद में हुआ करती हैं, कि कोख में हुआ करती हैं, जब उनकी जन्म होती हैं वे रोने लगती हैं। क्यों वे रोने लगती हैं, इसलिए वे रोने लगती हैं, हम किस स्वर्ग को छोड़कर किस नरक में हम आकर गिरी हुई है। मालूम नहीं हमारे भविष्य में एक बूंद जल प्राप्त होंगे या एक बूंद अन्न हमें प्राप्त होंगे या नहीं, लेकिन एक ही रूप है, वे हमेशा हंसते हुए थे श्री रामचंद्र जी। जब जन्म हुई वे तो हंसने लगते, सभी आश्चर्य हो जाते हैं, सभी आश्चर्य हो गए कि अरे छोटे से नन्हे से बच्चे इस तरह के हंस रहे हैं, लेकिन उनके दांत जो है सभी भरपूर था। जब नन्हे जो हुआ करते हैं उनके दांत तो है भी नहीं, लेकिन उनके लिए सब भरपूर था। ये लीला है, भगवान बतलाते हैं जो चाहेंगे कैसे वे करेंगे वे तो हो ही जाते हैं। लेकिन फिर हमें आप पर अगर भरोसा हो तो भरोसा से हम पार होते हैं। तो कैसे यहाँ कहते हैं, प्रेम से आदि शक्ति सीताराम चंद्र भगवान की जय। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया रे बोलो। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम राम रसिया रे। वीर हनुमाना अति बलवाना, राम नाम रसिया
वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे बोलो वीर हनुमाना अति बलवाना राम नाम रसिया रे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की। श्री राम मुझे दर्शन दो भगवान। 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 प्रेम की निराली श्री राम रघुकुल भूषण राम। प्रेम की निराली श्री राम रघुकुल भूषण राम। अयोध्या के सीताराम अयोध्या के सीताराम वृंदावन के राधे श्याम। अयोध्या के सीताराम अयोध्या के सीताराम वृंदावन के राधे श्याम। गिरिधर रघुवर राम गिरिधर रघुराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय। इस तरह की जो जयकार वहाँ पर होने लगी। अभी तो नाम को अक्षर तो नहीं दी हुई है, अभी तो जन्म उनके नहीं हुए, लेकिन फिर भी अभी से लालना स्वरूप जो है अयोध्या में इतनी मगन छा गई है, सभी में कुशलता आ गई है। वहाँ पर सुबह हुई लेकिन सभी ने भूल गए कब सुबह हुई, कब सायं हुई, कब रात्रि हुई। वे अपने सब घर द्वार छोड़ करके कहाँ आकर बसे हुए हैं, अयोध्या की जहाँ पर राजा दशरथ वास करते हैं। तो उस समय उनके घर खुला हुआ करते हैं। उस समय चोर था ही नहीं, सभी में अपना भरोसा थी, सभी में भक्ति थी, सभी में श्रद्धा थी। इसी बारंबार वहाँ पर जब इस यहाँ पर से कहे तो क्या होता। अब आ जाते हैं दस्य का मतलब है सेवक, जिसे हम कहते हैं सभी चीज। तो सेवक कौन है?
सेवक के मतलब नहीं जा कर के आप किसी को सहायता करें, नहीं। सेवक के मतलब ये घर से शुरू हुआ करते हैं। जो हमारी माता पिता है, उनके चरण जब हम पूजा करते हैं तो उनके चरण धोते हैं। तो क्यों माता, एक बेटे हो या एक बहू हो, क्यों हम माता पिता को चरण धोलाते हैं? कौन कह सकेंगे? अपने माता पिता के पैर जब हम धोते हैं, इसलिए धोते हैं कि देखो हम कर्जदार हैं। 9 बचपना से लेकर के 3 वर्ष तक जो हमें आपने दूध पिलाई, ये हम आप पे कर्जदार है। तो हम के आपके दूध की कीमत तो है ही नहीं, हम कभी उसे चुकाना नहीं पाएंगे, न कर सकेंगे, लेकिन सिर्फ हम आपके पैर धो सकेंगे। ये हुआ इस संस्कार की अभावता से। तो कभी भी माँ की चरण की अपमान न करता, ये हुआ। और आ जाते हैं सत्य। सत्य मतलब मित्रता, भाईचारा। तो हमेशा अपनी मित्रता, जो भाई है और भाई जो है मित्रता, उन्हें एक संबंध में रहना चाहिए। कभी भी अपने में भेदभाव मत करना। वे छोटे हैं बड़े हैं कुछ भी है, प्रणाम कर लेना। कुछ भी होते हुए भी ज्ञानी हो कुछ ना हो, लेकिन सब पढ़ते हैं, उन्हें सभी से प्यार जताना, अच्छे मार्ग सिखाने के लिए प्रयास करना। और आ जाते हैं वत्सल्य। ये है माता पिता का प्यार, पेरेंटल लव। ये माता पिता का प्यार क्या है? वे चाहते हैं कि उनके बेटे, उनके बेटी हो क्यों ना हो, वे अच्छे संस्थान में खड़े हो। जैसे वे धूप नहीं सही, धूप में रह करके हड्डियाँ तोड़ तोड़ करके, धन से वहाँ आकर के वे यहाँ जलते हुए अपनी बेटियों की या बेटियों की उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान प्राप्त कराएं। जब अच्छी शिक्षा उन्हें प्रदान प्राप्त करा देते हैं तो आजकल के वातावरण में क्या है, वही बेटे वही बेटी भूल जाते हैं कि हमारे पिता ने ऐसा की, उन्हें झट से घर से बाहर निकाल देते हैं। अरे बाप जाना समझे के काल आप भी इसी तरह हुई बा, सबको हुई, हमने सबको इसी मार से बचपना से वृद्ध हुई जी बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा से फिर बचपना में अइबा। निमन बात बोलबा भुला भी जेबा, किनु बचपना के बतलावेला देखा कहाँ से कहाँ आ गए, अब ख्याल होइला, अब सोच बा देखा हम कैसे रही, अब क्या हो गई। तो ये आदिति स्वरूप है। तो आ जाते हैं यहाँ पर मधुरता। तो मधुरता के मतलब वाणी की, स्वभाव की आपके लिए किस तरह आपके होना चाहिए, मिठास बोलना। घर में रह करके, मज़हब में, मंदिरों में, सभाओं में, कई परिवारों में जाओ, लेकिन उन्हें हाथ जोड़ करके अपनी मिठास से बना, ना क्यों ऊँचे स्वरों में कहने कि मायता पसंद से चिल्लाना मत। क्यों चिल्लाएंगे हम? जाकर के मिठास से वाणी करना। जब हम मिठास से करेंगे तो कौन खुश होता है? इसमें माँ सरस्वती, ये माँ सरस्वती की देन है। जब उनके देन है, अगर मुझे समय में अच्छे स्थान में उसे हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, न करते हैं भी तो जानते हो क्या होता? उस जबान को भी चाहता था हम खो देते हैं। ये सही है, ये सही है। अगर ये पुराण में आप पढ़ेंगे या पढ़ते हैं तो आप जान जाएंगे सचमुच यहाँ पर क्या है। तो इसी कल्पना भाव से यहाँ सभी ने ऐसा प्रयास की। तो इस प्रयास भाव में यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमने कहा था उस समय की, यहाँ माँ कौशल्या ने विष्णु भगवान को देख करके पूजा तो करती रही, लेकिन फिर भी उनकी चरण में बीच में आ करके वही माँ की हम चाहते हैं कि मैं आपकी अपनी गोद में ले लूँ। तो किस तरह उन्हें पुकार करते हैं, प्रेम से ले आदि शक्ति सीताराम चंद्र भगवान की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम
कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभम् अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभं राम नारायणं जानकी वल्लभम् राम दिल बेकरार तेरे बिना, राम दिल बेकरार तेरे बिना, कोई पूछे ना हाल तेरे बिना, कोई पूछे ना हाल तेरे बिना। राम देखो हमारी आँखें, राम देखो हमारी आँखें, हुई रो रो के लाल तेरे बिना, हुई रो रो के लाल तेरे बिना। राम देखो कौशल्या माता, राम देखो कौशल्या माता, ये तो हरदम उदास तेरे बिना, ये तो हरदम उदास तेरे बिना। राम देखो तुम्हारी सीता, राम देखो तुम्हारी सीता, दुखी लंका में आज तेरे बिना, दुखी लंका में आज तेरे। राम देखो अहिल्या सबरी, राम देखो अहिल्या सबरी, खाली केवट के नाम तेरे बिना, खाली केवट के नाम तेरे बिना। राम देखो अयोध्या भासी, राम देखो अयोध्या भासी, सुना दशरथ का द्वार तेरे बिना, सुना दशरथ के द्वार तेरे बिना। राम दिल बेकरार तेरे बिना, राम दिल बेकरार तेरे बिन। तो इस रहस्य में यहाँ श्री शंकर भगवान ने माँ पार्वती के सामने ये गान कर रही है। इस तरह के उन्हें हौसला बताते कि देखो हम जो है, हम तो है, लेकिन हमसे मेरे गुरु जो है, मेरे इष्ट देव जो है वही राम है। र के मतलब राह, हमें राह बतलाते हैं, रास्ता बतलाते हैं। और जो है हमारे अंदर के अनुभव, हमारे अंदर की आत्मा जो है, आप तो बैठे आराधना करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कौन संतुष्ट है? शरीर संतुष्ट नहीं हुआ करते, इस आत्मा संतुलन प्राप्ति है, वे खुशी होते हैं और आ जाते हैं। माँ ये मार्ग बतलाते हैं हमें कौन सी मार्ग में जाकर खड़ा होना है।
किसके सत्संग में, किसके संगति हमें करना है, उस सत्संग में जाने के लिए हम तो तरस रहे हैं, लेकिन फिर भी न जा पा रहे हैं क्योंकि रुकावट है। तो उस रुकावट का एक ही उपाय है, श्री राम जय जय राम। उसे वाक्य दोहराते हुए भी सभी पर पूर्ण प्राप्त हुआ जाते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसा होने लगी तो यहाँ पर क्या होता है, कुल गुरु आशीर्वाद देते हैं कि जाओ, जो आपकी संकल्प था, जो आपकी प्रतिज्ञा थी, चल कर के आप उसे अवश्य 100% आप पूर्ण प्राप्त होंगे। तो यहाँ सभी रानियों ने आकर के कुल गुरु के चरण स्पर्श की और सभी अयोध्या वासियों वहाँ पर रहे, रात दिन रात वहाँ पर सभी को सेवा सत्कार की गई, भोजन इत्यादि सभी को प्राप्त हुई। किसी निराश नहीं हुई, किसी निराश न हुए, क्योंकि वे तो चाहते हैं कि उनके यहाँ एक सूर्य वंशी, एक सूर्य यहाँ पर आकर खड़े हो। तो यहाँ पर जो है उस दृष्टांत को सभी इंतज़ार करती हैं। इस तरह के इंतज़ार है कि जैसे तो कहते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है। तो हमारे लिए इंतज़ार जो है भगवान को देखने की हम तरसते हैं, कब भगवान हमें सामने आ जाएं, अपने हाथ हम पर रख दें। क्यों हम उन्हें नहीं देख पाते हैं? वे तो हमें सब देखते हैं। जब हम फल इत्यादि चढ़ाते हैं वो सब उनकी देन है। अगर उन्हीं के देन लेकर हम उन्हें चढ़ाते हैं, ये अपनी भावना प्रकट करते हैं, अपनी आराधना उनके सामने हम प्रकट करते हैं, ताकि चल करके कल भी हमें और से और 2 से 4, 2 से 8 से हमें और प्रदीप प्राप्त हो। तो यहाँ पर वैसा होने से सभी ने, राजा दशरथ सभी ने दान पुण्य किए। अब जब उन्हें आशीर्वाद देते हैं सभी प्रजाओं, लेकिन उस समय जब आशीर्वाद देते हैं उनमें किसी भेदभाव नहीं की। किस तरह के भेदभाव कि ये गिरी हुई जाति है या ये भिखारी है, नहीं, उनके एक मान था, एक सम्मान था। क्योंकि आज तक किसी तरह रामायण में दी गई है, 5 रामायण में कहीं भी उनके पन्ने आप खोलेंगे तो देखेंगे सभी उनकी जय जयकार करते हैं। क्यों उनके नाम से जय जयकार करते हैं? नहीं, नाम से नहीं, उनके कर्म ये हम शुरुआत में कहे, हमें अपने आप को पहचान होना चाहिए। कौन सा ऐसा नेक काम आपने किए होंगे कि कल हम धरती छोड़कर आप जाएंगे तो सभी आपको तालियों के, हाँ देखो ये भाई जी बहुत ठीक था, ये माता ये बहन जी बहुत ठीक था। न कि हमने देखा है शमशान में जहाँ प्रार्थना के बावजूद उन्हें गाली देते हैं। क्या ठीक है? ये समझना चाहिए। जब उन्हें गाली देते हैं, किस लिए गाली देते हैं, ये आपको समझना चाहिए। कौन सा अच्छा बुरा काम या कौन सा अच्छा काम किए उनके अंतिम घड़ी में जहाँ उन्हें आशीर्वाद फूल देना चाहिए, उन्हें गाली देता है। ये ऐसे उसे अच्छा सुने के उनका परिवार सब सुना थवन जा, नहीं सकत हवन जा, लाचार हवन जा, सचमुच ऐसे है। हृदयारविंदम